एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में बच्चे को बचाया जा सकता है कि नहीं, ये भी बात हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। देखिए, नॉर्मली जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपका शुक्राणु और अंडे का जब मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो आपका ये जो प्रोसेस होता है ये आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि एग आपका फेलोपियन ट्यूब में रहता है और स्पर्म्स वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पे एक स्पर्म आपके एग को फर्टिलाइज़ करता है और उसके बाद ये ट्यूब में आपके चलते चलते धीरे धीरे करके कुछ दिनों में यूट्रस में पहुँचता है, यूट्रस में भी ग्रो करता है 2-3 दिन और फिर जाके ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग से यानी बच्चेदानी की लाइनिंग से जाके चिपक जाता है और वहाँ ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो आपके शरीर में सिर्फ यूट्रस यानी कि गर्भाशय ही एक ऐसा हिस्सा है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कैरी कर सकता है पूरे 9 महीने तक और बच्चे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि यूट्रस की बजाय ये जो फर्टिलाइज्ड एग है या एम्ब्रियो है ये किसी और हिस्से में जाके चिपक जाता है, तो हम इसको नाम देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि बिल्कुल भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस में होती है। अब ज़्यादातर क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है तो बच्चा ट्यूब में ही रह जाता है, ट्यूब में ही चिपक जाता है, ये यूट्रस तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिर्फ एक ही टाइप की होती है कि फेलोपियन ट्यूब में आपका बच्चा चिपक गया, ये और टाइप्स की भी होती है। जैसे कई बार जो बच्चेदानी का मुंह होता है या सर्विक्स होता है वहाँ अगर आपका एम्ब्रियो चिपक जाता है तो वो भी एक टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। इसके अलावा आपकी पेल्विक एब्डोमिनल कैविटी में कहीं और अगर आपका एम्ब्रियो चिपकता है, ओवरी में चिपकता है, तो भी ये सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ही अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होती है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो एक वैरायटी होती है। तो ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब कई बार पेशेंट्स पूछते हैं, महिलाएं पूछती हैं कि मैम बच्चे को बचा नहीं सकते, क्या संभव नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर ये है कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे को बचाना संभव नहीं है, आज की डेट में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसका पता चलना टाइम से वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ किया नहीं और ये बढ़ती रही तो आपकी ट्यूब जो है वो फट जाएगी, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी और मदर की इसमें डेथ भी हो सकती है, यानी कि ये जानलेवा साबित हो जाती है अगर टाइम से डायग्नोस नहीं किया गया और उसको दवाइयों द्वारा या सर्जरी द्वारा उस प्रेगनेंसी को रोका नहीं गया, तो इसमें माँ की जान भी जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसके लक्षण क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, एकदम शुरुआत में तो कोई सिम्टम ऐसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे पहले आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं और आप जब टेस्ट करेंगे अपना तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। सबसे शुरुआती सिम्टम्स की अगर हम बात कर लें तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के, यूट्राइन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वही इसके भी होते हैं, जैसे कि आपका पीरियड मिस हो जाएगा, आपके समय पे पीरियड नहीं आएगा। फिर आपको और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया होना, जी मिचलाना या ब्रेस्ट्स में थोड़ा भारीपन होना या टेंडरनेस होना। जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी होते हैं शुरू में। तो शुरुआत में आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अब आगे चल के जब ये प्रेगनेंसी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो इसके और लक्षण भी दिखाई पड़ने दे सकते हैं। इसके 3 मुख्य लक्षण होते हैं। अगर अर्ली वार्निंग साइंस की हम बात करें, यानी कि जिससे चेतावनी मिलती है कि ये प्रेगनेंसी शायद नॉर्मल नहीं है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ये 3 चेतावनियाँ या 3 वार्निंग साइंस क्या होते हैं? पहली चीज़, आपके वेजाइना में से थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर की ब्लीडिंग होना। दूसरा साइन, आपके पेल्विक एरिया में, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना। तीसरा साइन, आपके कंधे में दर्द रहना, यानी कि शोल्डर पेन होना। तो ये 3 जो हैं, ये 3 वार्निंग साइंस हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, जिससे कि आपको सचेत हो जाना चाहिए कि यहाँ आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है और एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या कहीं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये तो अर्ली वार्निंग साइंस हुए। अगर आपके केस में ये साइंस नहीं आए, अनफॉर्चुनेटली
और सीधे जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है वो अगर क्रिएट हो गई, जहाँ पर कि आपको तुरंत महिला को हॉस्पिटल ले जाना इमरजेंसी में ज़रूरी होता है, ऐसा तब होता है जब आपकी ट्यूब फट जाती है बच्चे की ग्रोथ की वजह से, बच्चे का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी ट्यूब फट जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो शॉक की स्टेट में जो पेशेंट है वो चली जाएंगी और वहाँ पे उनको चक्कर आ जाता है और वो बेहोश बिल्कुल हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नौबत ही ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से सचेत रहें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि जो आपके रूटीन टेस्ट्स हैं वो किए जा सकें। आपके और भी टेस्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर नापना ज़रूरी होता है, आपकी ब्लड शुगर चेक करना ज़रूरी होता है, आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स चेक करना ज़रूरी होता है। तो आपका रूटीन एक यूरिन का चेकअप कराया जाएगा, आपके ब्लड टेस्ट कुछ कराए जाएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें शुरू में ज़रूरी होती हैं देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। अदरवाइज़ अगर इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हुए, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूसली हाई रह रहा है, या आपका ब्लड शुगर ज़्यादा हाई है, या जैसे कि ये एबनॉर्मेलिटी मैंने बताई कि आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी है या किसी और जगह है, तो ऐसे में फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो जान का रिस्क होता है, उसमें तो हटानी है प्रेगनेंसी। बाकी अगर ब्लड शुगर की बात है या ब्लड प्रेशर की बात है, तो उसमें भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए उसमें आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और आपको बेबी चाहिए, तो घर में मत बैठे रहिए, डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और शुरुआती जो टेस्ट्स होते हैं ब्लड का, यूरिन का, आपका पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का जो होता है, ये सब कराना ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं है, प्रेगनेंसी कोई हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। कुछ रिस्क्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सब ठीक है। तो आपके चेकअप्स रेगुलर ज़रूरी होते हैं। तो जितनी बार आपके डॉक्टर्स आपको विजिट्स के लिए बुलाते हैं, पहले तो शुरू में ज़्यादा नहीं बुलाते हैं, हर मंथ में एक बार बुलाते हैं आपको, तो आपको जाना चाहिए, अपने रेगुलर चेकअप्स ज़रूर कराने चाहिए। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपकी निकलती है तो उसमें आप बच्चे को बचा तो सकते नहीं हैं, तो उसके लिए आपका ट्रीटमेंट घर बैठे तो बिल्कुल भी नहीं होना है, हॉस्पिटल में ही होगा। डॉक्टर आपको या तो दवा देंगे अगर दवा देने की स्थिति होगी तो, और अगर दवा देने की सिचुएशन नहीं है, सीधे ऑपरेट करना ज़रूरी है, तो वो आपकी ट्यूब को ऑपरेट करके बच्चे को बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो माँ की जान को इसमें खतरा रहता है। बच्चा तो बचना है नहीं, किसी भी स्थिति में वो संभव है ही नहीं, लेकिन माँ की जान को बचाया जा सकता है अगर आप टाइम से एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस कर लें तो, या उसकी डायग्नोसिस बन जाती है अगर आपके डॉक्टर द्वारा, तो बिल्कुल आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके माँ की जान को तो बचा सकते हैं कम से कम। तो इसलिए थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो हालांकि ज़्यादातर प्रेगनेंसीज नॉर्मल ही होती हैं, यूट्रस में ही जाके चिपकती है, लेकिन कभी कभी कोई केस ऐसा हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको पहले से जानकारी होगी तो आप सचेत रह सकते हैं। जो 3 वार्निंग साइंस मैंने आपको बताए वो अगर हैं आपकी प्रेगनेंसी में, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक बार फिर आपके लिए मैं बता देती हूँ, अगर आपको प्रेगनेंसी में वेजाइना में से ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, साथ में आपको निचले हिस्से में पेन हो रहा है, पेल्विक एरिया में, पेट के निचले हिस्से में, साथ में अगर आपको कंधे में दर्द हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आज जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको ज़रूर काम की लगी होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल